स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूँ रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं मोनिका गुदारा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें सोनीपत से बड़ी खबर है, बीजेपी किसानों की अनदेखी कर रही है, ये कहना है कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता अवैध खनन करवा रही है, ये कहना है कुलदीप शर्मा का। कब होगी आखिरकार फसलों की गिरदावरी? पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रदेश सरकार किसानों के साथ अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बीजेपी अवैध खनन प्रदेश में करवा रही है। साथ ही आखिरकार फसलों की गिरदावरी कब होगी, ये कहना है कुलदीप शर्मा का। सोनीपत से हमारे संवाददाता योगेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है कुलदीप शर्मा ने? जी देखिए, कुलदीप शर्मा कुल पांचों विधायकों ने पहले तो भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज डीसी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम जी। उसके बाद मांग की कि किसानों का 70 से 100% यहाँ नुकसान हुआ सोनीपत जिले में, तो उन्हें तुरंत से तुरंत मुआवजा दिया जाए जी। क्योंकि कटवाल में, गोहाना के कटवाल गांव में आज सुबह ही एक किसान ने आत्महत्या कर ली है अपनी फसल की बर्बादी को देखते हुए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि किसान अपना सरकार इतनी देर क्यों कर रही, क्यों 15 अप्रैल का टाइम नाम ले रही है, जब किसान को जरूरत आज है, उसको ढाढ़स की जरूरत है, धीरज बढ़ाने की जरूरत है जी। तो सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अनदेखी कर रही है बीजेपी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हल्ला बोल के। तो आज हम हल्ला बोलेंगे नकली देसी घी के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ। फरीदाबाद का पूरा मामला, जहां के मुख्य बाजार में 120 रुपए प्रति किलो नकली घी बेचा जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं आपकी सेहत के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़। चंद पैसों की लालच में जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। फरीदाबाद में खाद्य और आपूर्ति विभाग की टीम ने भी छापा मारकर इसे जब्त किया है। इसका सैंपल भेजा गया है, हालांकि उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। इसको लेकर बाकायदा शिकायत तक दर्ज कराई गई है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि इससे उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो ऐसे में अगर आप भी प्रदेश के किसी भी हिस्से में हैं और मिलावटखोरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको करना है हल्ला नकली घी के कारोबारियों के खिलाफ और ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ। तो बिल्कुल 120 रुपए में देसी घी, क्या आपने देखा है? फरीदाबाद में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने नकली घी को जब्त किया है। चंद पैसों की लालच में जनता की सेहत के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आप अपने बच्चों की थाली में शुद्ध देसी घी परोस रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप इस मुद्दे के खिलाफ हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार अगर हम बात करें, त्योहारों के दौरान नकली घी और मिठाई का काला कारोबार तेज किया जाता है, हो जाता है। और लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या आपको लगता है कि आप जो थाली में खाना खा रहे हैं उसमें घी जो है वो असली है? क्या मिठाई जो आप खा रहे हैं जो बाजारों में मिलती है वो असली है? तो बड़ा सवाल यहाँ पर है। आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ये समस्या लगातार पेश आती है, अगर आप की भी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया, तो आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। तो पहले दर्शक हमारे साथ गोविंद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी, हेलो जी सर, बताइए। गोविंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी। बोलिए हल्ला सर, क्या कहेंगे आप? कि मेरा जो रतिया इलाका है, सफा एरिया हो गया, फतेहाबाद हो गया जी, डुप्लीकेट पनीर बड़ा धड़ल्ले से बिक रहा है, नकली रसगुल्ले बन रहे हैं कितना, और देसी घी बन रहा है, रिफाइंड घी को मिला के और घी को मिला के ये घी तैयार किया जा रहा है, बड़ा धड़ल्ले से बिक रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी। ये जो कर रहे हैं लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मैडम साहबा, इससे तो उग्रवादी अच्छा है। एक दफा मार तो देते हैं, खत्म हो जाता आदमी जी। सारा परिवार तड़पता है, जो घर में नकली चीज खाता है, इतने बीमार हो जाते हैं कि सारा परिवार बीमार हो जाता है। उससे देख के इतनी स्थिति बुरी होती है। इसके ऊपर उम्र कैद की सजा बनाए सरकार। हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं, कम से कम उम्र कैद की सजा, इससे कम नहीं होनी चाहिए सजा, सजा का प्रावधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, अपनी जो समस्या हमारे साथ साझा करने के लिए।
अगले दर्शक हमारे साथ ऋषि फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। ऋषि जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ऋषि, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन क्या आप भी मिलावटखोरी की समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हो? तो आपको करना सिर्फ ये है कि इस मंच पर आपको कॉल करना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, नकली घी से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। मिलावटी मावा आपको पता होगा कि त्योहारों के मौसम में पुरजोर तरीके से बेचा जाता है। अमित हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए अल्लाह सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। मैडम, यहाँ शादियों के अंदर बहुत ज्यादा ये मॉकटेल, ये जो कॉकटेल वगैरह पिलाया जाता है, ये एक नंबर सारा क्रीम वाला या मिलावटी वगैरह, इनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं उठाता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी समस्या साझा करने के लिए। बिल्कुल, ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद का है, जहां 120 रुपए में देसी घी मिलता है। तो आप कहीं इस बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये जो घी है वो नकली है। क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर इस नकली घी को जब्त किया है। तो आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं इस मुद्दे के खिलाफ। अगर आपके सामने भी ये समस्या आती है, क्या आप भी इस नकली घी की वजह से बीमार पड़े हैं, नकली जो मिठाई अगर हम बात करें मेवा है उससे बीमार पड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, तो आप कॉल करें, हल्ला बोल करें इस मुद्दे के खिलाफ। हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये खबर एक बार फिर से हमने प्रमुखता से दिखाई। मिलावटखोरों के खिलाफ आप भी बोल सकते हैं हल्ला। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर भी आ रही है। अंबाला से पदयात्रा में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ने शिरकत की है। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल पदयात्रा के रूप में, जिसमें कुमारी शैलजा और अशोक तंवर पहुंचे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान विरोधी, ऐसा आरोप कुमारी शैलजा की तरफ से सरकार पर। साथ ही मीडिया को विपक्ष की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, अनिल विज पर निशाना साधा गया है। कुमारी शैलजा की तरफ से सरकार के मंत्री ही विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हुए। तो अशोक तंवर ने कांग्रेस में गुटबाजी को नकारा है साफ तौर पर। लेकिन इस पदयात्रा में जो पूर्व सीएम हुड्डा है वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ये पदयात्रा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला कांग्रेस ने। केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, ये कहना है शैलजा का। मीडिया को विपक्ष की प्रतिक्रिया की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अनिल विज पर निशाना साधते हुए ये कहा है। अनिल विज की जो विपक्ष की भूमिका है वो निभा रहे हैं, ये कहना है कुमारी शैलजा का। और अशोक तंवर ने जो लगातार गुटबाजी चल रही है कांग्रेस को लेकर, उसको साफ तौर पर नकारा है। पदयात्रा ये कुमारी शैलजा और अशोक तंवर यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का यह हल्ला बोल। नामबंदी जिस तरीके से की गई है और 19 अप्रैल को एक महारैली का आयोजन भी किया गया है, उसके तहत ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है। कुमारी शैलजा का ये कहना है कि विपक्ष की प्रतिक्रिया की तो जरूरत ही नहीं है मीडिया को, अनिल विज ही काफी हैं विपक्षी के तौर पर बीजेपी सरकार में। अनिल विज पर भी उन्होंने निशाना साधा। सरकार के मंत्री ही विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हैं। ऐसे में विपक्ष को कोई जरूरत ही नहीं है किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर सरकार के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने में। ये एक बड़ा आरोप कुमारी शैलजा की तरफ से सरकार और साथ ही निशाना अनिल विज पर भी। बिल्कुल, जो गुटबाजी की खबरें हैं लगातार कांग्रेस के बीच चल रही है, उसको नकारा अशोक तंवर ने आज। लेकिन पदयात्रा की जा रही है, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, कई बड़े जो नेता हैं इस पदयात्रा में मौजूद है। लेकिन जैसा कि खबर सामने आ रही है, पूर्व सीएम हुड्डा भी इस पदयात्रा में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए राजकुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुटे हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदयात्रा में पहुंचे हैं, क्या पूर्व सीएम हुड्डा भी पहुंचे हैं? जी, सीएम जो पूर्व सीएम हुड्डा है वो इस पदयात्रा में नहीं है। हालांकि अशोक तंवर, कुमारी शैलजा सहित जो है कुछ एक्स एमएलए जो है इसमें शामिल हैं। लेकिन जब तंवर से इस बारे में पूछा गया कि कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आ रही है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है। हालांकि वे सरेआम देख रहे थे कि इसमें जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो उभर कर सामने आ रही है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सरकार के मंत्री विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हैं, ये आरोप कुमारी शैलजा का। पदयात्रा पहुंची अंबाला। तो हल्ला बोल का कार्यक्रम फिलहाल जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।
कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हल्ला बोल रहे हैं नकली घी के कारोबारियों के खिलाफ। फरीदाबाद का पूरा मामला सामने आया जहां के मुख्य बाजारों में 120 रुपए प्रति किलो देसी घी बेचा जा रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये घी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसमें मिलावटी तत्व मिले हुए हैं। इसके सैंपल की जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। त्योहारों के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि नकली घी और मिठाइयों का काला कारोबार तेज हो जाता है। चंद पैसों की लालच में आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। तो प्रदेश के किसी भी हिस्से में हैं आप और अगर जूझ रहे हैं ऐसे मिलावटी चीजों से, मिलावटी सामानों से, तो ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ आपको करना है हल्ला बोल। नकली घी के कारोबारियों को देख करारा जवाब और उनके खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके तो बिल्कुल हल्ला बोल करें। अगर आपके घर में भी नकली घी पहुंच रहा है, अगर आपकी थाली में भी नकली घी पहुंच रहा है, अगर आप तमाम जो मिठाइयां खरीदते हैं उसमें भी जो नकली मेवा की अगर बात करें वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके खिलाफ हल्ला बोल कर सकते हैं। क्योंकि फरीदाबाद का ये पूरा मामला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारकर नकली घी को जब्त किया और सैंपल जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की हालांकि बात की कही गई है, लेकिन ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो मामले हैं वो प्रदेश में सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आखिरकार नकली घी आपकी अगर सेहत को के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर आप के बच्चे नकली घी खाकर बीमार पड़ रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं इस मुहिम के खिलाफ। क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आपको मौका दिया जाता है अपनी समस्या रखने के लिए, और हम लगातार तमाम जो मुद्दे हैं हल्ला बोल करते हैं उन पर। आज का जो मुद्दा है वो नकली घी के खिलाफ है।
तो नकली घी से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अपने बच्चों की थाली में क्या आप शुद्ध देसी घी परोस रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं आपकी हड्डियों को नकली घी गला तो नहीं रहा, कहीं आपकी हड्डियों को गला तो नहीं रहा नकली घी। नकली घी के कारोबारियों के खिलाफ आप हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। तो 120 रुपए में ये देसी घी। फरीदाबाद में खाद्य और आपूर्ति विभाग की टीम ने नकली घी को जब्त किया। इसके अलावा फरीदाबाद के मुख्य बाजारों में 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देसी घी बेचा जा रहा है, शुद्ध देसी घी के नाम पर। इसकी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या आप अपने बच्चों की थाली में शुद्ध देसी घी परोस रहे हैं, कहीं आपकी हड्डियों को ये नकली घी गला तो नहीं रहा। अहम सवाल। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। बहादुर हमारे साथ रेवाड़ी से अगले दर्शक। बहादुर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। श्याम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? श्याम जी, आवाज मिल पा रही है? जी मैम। जी बताइए। मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट में 500 रुपए किलो घी नहीं मिल रहा है, तो 120 रुपए किलो कैसे मिल जाएगा? जी जी, इसमें प्रशासन को देखना चाहिए कि गड़बड़ी आखिर क्या है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम। तो प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लोग लगा रहे हैं। ऐसे मिलावटखोरों और सोए सिस्टम को जगाने की कोशिश आप कर सकते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर हमें कॉल करके। नकली घी से कैसे पाएं असली सेहत, अहम सवाल। और ऐसे ही मिलावटखोरों और सोए हुए प्रशासन जो इस पर ध्यान नहीं देता है, उनके खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। हरियाणा न्यूज के माध्यम से ये मंच आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारकर नकली घी जब्त किया है। हालांकि सैंपल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, लगातार प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके खिलाफ लोग लगातार शिकायतें भी देते रहते हैं, लेकिन जो विभाग है वो सुस्त है और लगातार जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन शुद्ध लेने वाला आखिरकार कोई नहीं है। तो आप भी इस मुद्दे के खिलाफ हल्ला बोल कर सकते हैं, क्योंकि नकली घी से कैंसर तक की बीमारी होती है। क्या आपके बच्चे की थाली में शुद्ध देसी घी की जगह नकली घी परोसा जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। कहीं आपकी हड्डियों को नकली घी पिघला तो नहीं? तो बड़ा सवाल है, आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। तो हल्ला बोलिए आप ऐसे ही नकली और मिलावटी सामानों के खिलाफ, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ, और साफ तौर पर ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो इन मिलावटखोरों के खिलाफ सक्रिय नहीं है। सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, सीधा हथियार आपका, और इन्हीं के जरिए आप हल्ला बोल सकते हैं। ममता हमारे साथ अगली दर्शक। ममता, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, कहिए। जी मैडम, मैं यही कहना चाहूंगी कि नकली घी तो मिलता है, वो भी इतना सस्ता मिल रहा है, तो वैसे ही मतलब क्वेश्चन मार्क इतने सारे हैं कि इतना सस्ता नकली घी तो पहली बात मिल ही नहीं सकता है। ऊपर से अगर ये खुलेआम ऐसी कालाबाजारी हो रही है तो प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नकली घी ताकि बिके ना। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन भी कहीं न कहीं निष्क्रिय है, जिसकी वजह से मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उन पर लगाम लग नहीं पाती। ऐसे सोए हुए सिस्टम को ही जगाने के लिए हमने हल्ला बोल का मंच आपके लिए तैयार किया है। आप कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं नंबर्स पर हमें कॉल करके। कॉल करें आप 01244829011121314 पर कॉल करके। गौरव हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। मैम, ये घी से बहुत नुकसान होता है लोगों को, जी। कई तरह की बीमारी हो जाती है जी। घी पे रोक लगनी चाहिए जरूर जी। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जिनको रोक लगानी है वो प्रशासन भी कहीं न कहीं बेसुध पड़ा हुआ है। सैंपल ले तो लिए जाते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं होता। और उन रिपोर्टों के आधार पर कभी कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, वो रिपोर्ट सामने ही नहीं आ पाती है। इसलिए ऐसे सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। नकली घी के कारोबारियों के खिलाफ आप कर सकते हैं आवाज को बुलंद। तो ललित हमारे साथ अगले दर्शक। ललित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। यस मैम। मैम, हम
ये बताना चाहेंगे, इसमें ये जो 120 रुपए में दिखा रही है तो साफ ही दिख रहा है कि ये नकली है, बट जो मैम क्या है ये इतना बड़ा कैसे हो जाता है? इनकी साठगांठ होती है विभाग वालों के साथ, यानी कि छोटा मोटा तो चलता रहता है इनका, जब कोई बड़ा ही सीन हो जाता है वो ही मीडिया में आता है, वही सामने आता है। तो मतलब कि अगर इनकी साठगांठ ना हो तो ये इतना बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए ललित, बहुत शुक्रिया। तो बिना प्रशासन की मिलीभगत से ये कारोबार संचालित नहीं हो सकता। प्रशासन को भी चेतने की जरूरत है, ऐसे सोए हुए सिस्टम को भी जागने की जरूरत है, ताकि आम जनता, आम उपभोक्ता के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके। और वो प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं आम इंसान है, ऐसे में हो सकता है कि मिलावटखोरी का ये जहर उनके भी शरीर में पहुंच रहा हो। ऐसे में सोए हुए सिस्टम को जागने की जरूरत है। तो बिल्कुल हल्ला बोल एक ऐसा मंच है लगातार जहां पर आपसे जुड़ी हुई समस्या हम लगातार उठाते हैं। आज का जो मुद्दा था वो नकली घी के खिलाफ था। तमाम कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।